जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग दुरुस्त तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त होंगे। तो बेटा जी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम में आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो परफेक्ट आपको इस वीडियो में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं मैं इन वीडियोज़ में। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, त्रिकोणमिति का है, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो और चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, किसी भी मीडियम का बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा है तो इसके लिए प्रॉफिट चाहे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान से सबसे पहले आपका ये 1 मार्क्स वाले बच्चे का क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इनमें से आपको बोर्ड के एग्जाम में जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से जरूर मिलेंगे, ये आपको मैं कह रहा हूँ, इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छे से करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो उसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा जरूर। ठीक है, आइए देखिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति का दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है इफ यदि tan थीटा बराबर है 5/3 देन तो द वैल्यू ऑफ, तो मान ज्ञात कीजिए sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इज। तो इनके हमें क्या बताना है बेटा? मान बताना है। ठीक है, तो ये आपका देखिए 1 मार्क्स क्वेश्चन है। अब इसमें 3 से 4 मिनट तो दे नहीं सकते, आपको क्या है कोशिश करिए कि 1 से 1.5 मिनट में या ज़्यादा मैक्सिमम 2 मिनट में आप इसको सॉल्व कर ले। आइए ध्यान से देखिएगा किस तरह के सॉल्व करना है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। अब थोड़ा बेटा कोशिश करिएगा कि थोड़ा जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा। 5/3 अब आपको मैंने बताया था, अगर आपने मेरे ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कभी भी इनको साधानी के रेशियो में लिया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, जिसे हिंदी में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका दिया है बेटा 5K। ठीक है, बेस आपका दिया है 3K। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, अब आप सोच रहे होगे कि सर आप तो इसको थोड़ा सा मतलब स्लो करा रहे हैं, तो बेटा मुझे क्या है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में ही आ जाए, हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए, हो सकता है 3 मार्क्स में आ जाए, तो उस पर्पज से भी मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। अब परपेंडिकुलर बेस दिया, हाइपोटेनस आपको पता करना है। क्या करना है? हाइपोटेनस आपको पता करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो साइन का रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? साइन का होता है लंब बटे कर्ण, यानी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हमें देखिए लंब तो मिल गया, आधार मिल गया, लेकिन हाइपोटेनस पर कर्ण तो मिला नहीं। तो कर्ण किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का। तो हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस का थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाई प्रेशर बाबा, हिंदी में बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हाइपोटेनस आपको निकालना है बराबर, परपेंडिकुलर आपका दिया 5K इसका होल स्क्वायर प्लस बेस आपको दिया है 3K का होल स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर 25, K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके अपोजिशन में क्या लगता है? अंडर रूट। देन हाइपोटेनस कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? इनको अगर आप ऐड करने वाले हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना? बताइए भाई, कमेंट में करके बताइए। ये हो जाएगा 34K स्क्वायर, ये आ गया आपका कर्ण। तो हाइपोटेनस बराबर, ठीक है, K बाहर निकल के आ जाएगा, स्क्वायर लगाया तो K अंडर रूट 34, ये आ गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना किसका है? यहाँ पे ध्यान से देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा, तो यहीं से हम निकाल ले रहे हैं कि साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल ले बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया है? परपेंडिकुलर आपको दिया बेटा 5K। हाइपोटेनस आपने निकाला है अंडर रूट 34K। K से K कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा बेटा? 5/√34। इसी तरह कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लीजिए त्रिकोणमिति। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दे रखा है? बेस आपका दिया है बेटा 3K अपॉन हाइपोटेनस आपने निकाला है अंडर√34K। ठीक है, तो K से K कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 3/√34। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का और कॉस थीटा, साइन और कॉस थीटा दोनों का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, दोनों की वैल्यू आपको, दोनों के मान पता चल गए। अब क्या करेंगे? यहाँ पर इसके मान रख दीजिए। तो आइए करते हैं भाई, ये है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, ये इधर दिख रहा है आप लोगों को बेटा? ठीक, एक काम करते हैं इधर कर देते हैं, जगह तो है ही। ठीक है, एक काम करते हैं हम इसको इधर कर देते हैं। देखिए भाई, अब
ये है आपका, इधर सॉल्व कर देते हैं। देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा कितना दिया है, साइन थीटा दिया है 5/√34 प्लस कॉस थीटा कितना दिया है, कॉस थीटा का मान आया आपका 3/√34 होल अपॉन द, बस वहाँ प्लस है, ऊपर प्लस है, नीचे क्या हो जाएगा माइनस, और सेम रहेगा √34/3/√34। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम कितना हो जाएगा √34 और ऊपर वाले डिजिट आ जाएंगे, मतलब 5 + 3/√34। सेम यहाँ ऊपर वाले डिजिट माइनस हो जाएंगे, तो 5 - 3/√34, ये √34 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, और 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड करा कितना हो जाएगा 4। तो देखिए क्या यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं। लेकिन आपको बोर्ड के एग्जाम में अगर ये 1 मार्क्स में आता है तो बाकी ये सब लिखना नहीं, आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये वैल्यू रखी है, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या निकालिए, कर्ण निकालिए, हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद यहाँ साइन और कॉस का रेशियो निकालिए, डायरेक्ट यहाँ रखिए और सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिए। ये हो गया आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, जो कि आपके यूपी बोर्ड में 2023 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सुपर बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत समझ में आ गया होगा भोपाल तरीके से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आप थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, आप लोग भी स्पीड इंक्रीज करिए, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया, बाकायदा स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है आपको, वो मैंने इस ट्रिग्नोमेट्री वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी कराने हैं। आइए भाई इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इफ़ यदि साइन ए बराबर कॉस है, साइन ए बराबर है कॉस है, देन तो वैल्यू ऑफ ए विल बी, तो यहाँ पर ए का मान बताइए क्या होगा। ये आपका यूपी बोर्ड 2023 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आ चुका है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जितने भी मैं इस वीडियो में क्वेश्चन करा रहा हूँ वो प्लीज़ 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 कर लीजिएगा, इसमें से आपको बोर्ड के एग्जाम में जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं भाई। साइन ए बराबर दिया है कॉस ए, अब ए की वैल्यू बतानी है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर इसमें 1 का मल्टीप्लाई कराएं, कॉस ए में अगर 1 का मल्टीप्लाई करा दे तो इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों, ये कॉस ए का कॉस ए, क्योंकि 1 का किसी में मल्टीप्लाई कराएगा वही रहेगा। तो आप क्या करते, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो साइन ए अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जब आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा डिवाइड में बराबर 1, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है 10 है। अब देखिए इधर वैल्यू क्या है 1। अब 10 की ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज आपके बोर्ड के में काफ़ी नंबर जो है कट जाएंगे, रिड्यूस हो जाए सोच करते हैं। तो यहाँ 10 की टेबल में ये 1 किस एंगल की वैल्यू होती है, ये होती है आपकी 10 45 डिग्री की। देखिए कंपेयरिंग करते हैं तो 10 से 10 क्या हो जाता है, कैंसिल, हालांकि कैंसिल नहीं किया आता है, कैंसिल मत कर दीजिएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है आपका। देखिए ये 0 डिग्री ये नहीं सही होगा, ये 30 डिग्री ये भी नहीं सही है, ये 45 डिग्री ये आपका सही है, और ये 60 डिग्री है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त। अब अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। सो बेटा फिर से हम फॉर्म में वापस आ गए हैं, और अब एक के बाद एक क्वेश्चन आपको बिंदास देते जा रहे हैं, और इनमें से आपको बोर्ड के एग्जाम मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ ना तो कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड पे कोई आए हुए क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, 1 मार्क्स वाले हैं। 1 मार्क्स अपनी जेब में कर लो, मुट्ठी में रख लो फटाफट जल्दी इस वीडियो को देखकर। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने बंधुओं भाइयों में शेयर करो, दोस्तों को जरूर शेयर करो। ठीक है, मालूम है दोस्तों को शेयर नहीं करोगे ताकि उसके नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो शेयर कर दो, भला कर दो उनका भी। ठीक है, आइए देखिए, इफ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, 9 इधर की बात 9 उधर की बात, ओनली फॉर क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यदि a बराबर 30 डिग्री 30 अंक दिया, देन तो द वैल्यू ऑफ, तो मान ज्ञात करिए 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर विल बी। तो इनका मान क्या होगा, ये आपका यूपी बोर्ड 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आइए इसका सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बेटा देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ यदि दे रखा है आपका एंगल दिए थे 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू बतानी है 1 + tan स्क्वायर ए की जगह कौन सा एंगल रख देंगे बेटा 30 डिग्री होल अपॉन द 1 + cot स्क्वायर ए की जगह एंगल दे रखा है कितना बेटा 30 डिग्री। अब आपको बता दें बेटा, ये ध्यान रखिएगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल डन होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे हिलेंगे भी नहीं। ठीक है, आइए देखिए, 30 डिग्री की बेटा वैल्यू होती है 1/√3। अगर आपको टेन की टेबल कैसे लर्न करनी है या लर्न नहीं होती तो किस तरह बनाई जाती है, उस पर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पे जो ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो पड़े हैं वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और हालांकि इसके जो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया वहाँ से भी आप वॉच कर सकते हैं यूट्यूब पर। देखिए अब cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा
√3। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। tan 30 की 1/√3 और cot 30 की वैल्यू होती है √3। आइए भाई यहाँ पे रख देते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 लगा बेटा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा देंगे अपॉन 1 प्लस cot 30 की वैल्यू होती है बेटा √3 का होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा देंगे एंड 1 प्लस न्यूमरेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 3, अंडर हट जाता है, होल अपॉन द 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3, अंडर हट जाता है जब किसी का स्क्वायर होता है। इसके नीचे 1 लिख सकते, कोई इस पर इंपैक्ट पड़ेगा, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 का 1 में कराएंगे तो क्या आएगा बेटा 3, 1 का 1 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1, होल अपॉन द 3, होल अपॉन द 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 4। इसके नीचे अगर 1 लिख दे तो कोई इस पर इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला बेटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4/3 एंड होल अपॉन द ये हो जाएगा बेटा 4/1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4/3, न्यूमरेटर एज इट इज रखिए। ठीक है, आंसर ऐसे रखिए, हर को पलट दीजिए, तो 4/1 है तो क्या हो जाएगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया बेटा, तो क्या बचा ऊपर बचा न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में बचा आपका 3। देखिए इस तरीके से कुछ आंसर आपका आ रहा है, कोई ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ये 4/3 ये नहीं होगा, ये -1 है ये भी नहीं होगा, ये +3 है ये भी नहीं होगा, ये 1/3 ये आपका आंसर सही है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उम्मीद कर रहे हैं मजा आ रही है, फर्स्ट क्लास तंदुरुस्त चाय की चुस्की लेके आओ और क्वेश्चन नंबर 4 के आगे बात करते हैं। इतने में नहीं रुकना है, चाय की चुस्की भी नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक तो कर लो, फिर इसके बाद चाय की चुस्की और विस्की सब ले लेना। ठीक है, साइड हट जाता हूँ, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सो प्यारे बच्चों, फिर से लौट के आ गए हैं हम, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है, फटाफट करना है आपको। पहला वाला क्वेश्चन मैंने जो कराया था उसमें बताया था कि के रेशियो लेके किया जाता है, प्रॉपर मेथड बता दिए थे किस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम इसको के वगैरह नहीं लेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान से देखिए, इफ यदि पढ़ते हैं cos a बराबर है 7/25, देन तो द वैल्यू ऑफ tan a + cot a इज, तो इसका मान बताइए, इसके मान क्या होगा। ठीक है, आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको दिया है cos a बराबर है 7/25। cos a बराबर क्या होता है बेटा, 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा बराबर है, फटफट निकल ले, फटी ये निकल जाए, फिर बात करते हैं। चलिए निकल गई। ठीक है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिएगा, a मतलब आधार और k मतलब कर्ण, a/k लिख लीजिएगा। इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में बोलता भी जा रहा हूँ। ठीक है, इसे समझ में आपको आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, बेस आपको दिया है 7 और हाइपोटेनस आपका दिया है, कर्ण बराबर दिया है 25। क्या निकालना है, अगर आप tan और cot की बात करें तो इसमें tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो दिया नहीं है, तो वो आपको यहाँ से निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर, चलिए लिख दे रहे हैं। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये सब बेटा एक एक लाइन प्रॉपर लिख के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, वहाँ पे जाकर प्रॉपर से बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से, जिसको ना भी आता उसको भी आ जाएगा, इस तरीके से समझाया बेटा। ठीक है, क्या होता था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाई प्रेशर बाबा, सबका अपने याद करने का तरीका, मैंने अपने तरीका बनाया है कि हाइपोटेनस सीक्वेंस याद करने का, हाई पी मतलब प्रेशर और बी मतलब बाबा, हाई प्रेशर बाबा का प्रेशर हाई है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, लो कर दीजिएगा। हिंदी बोलते कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हाइपोटेनस आपको दे रखा है कितना 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको क्या करना है, निकालना है, प्लस बेस आपको दे रखा है 7 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस ये 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ये प्लस का इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 40 माइनस में, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके अपोजिट साइड में क्या लग जाता है अंडर रूट। तो इसको बेटा माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको आप माइनस करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा अंडर रूट 476, 1 मिनट 576, ये हो जाएगा 576। देखिए बेटा यही आएगा, यस यही आएगा। तो परपेंडिकुलर तो आपको पता चल गया कितना आ गया अंडर रूट 576। अब आइए ध्यान से देखिएगा, अब आपको करना क्या है। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए ये जो परपेंडिकुलर आया है ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है आपका 24 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है 24 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, आई अगर आपको स्क्वायर रूट आता है या नहीं, अगर नहीं आता तो कमेंट में लिख के बताइए, इस पर भी मैं प्रॉपर वीडियो बना देंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। इतना ईजी होता है स्क्वायर रूट निकालना कि आपको भी समझ में आ जाए कि बहुत ईजी होता है। ठीक है, लेकिन पहले उससे पहले कमेंट करना पड़ेगा आपको कि निकालना है कि नहीं। अब आइए निकाल के देखिए रखते हैं। सबसे पहले tan a बराबर क्या होता है बेटा, इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लंब बटे आधार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आ गया बेटा आपका कितना है 24 अपॉन बेस आपका कितना दे रखा है, बेस आपका दिया है बेटा 7 रख दीजिए।
और इसी तरह कॉट ए बराबर इसको जस्ट उल्टा पलट दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको पलट दीजिए तो 7/24। मैं बेटा फिर से एक बार बोल रहा हूँ आपको, इस तरीके से अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से नहीं सॉल्व करना, आपको डायरेक्ट क्या करना है, थ्योरम भी नहीं लिखनी है, अगर थ्योरम याद है तो उसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करना चालू कर दीजिए। ये सब लिखने के तामझाम नहीं करना है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बस लिख दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो आपके सर की चारों तोते घूमने लगेंगे, कहेंगे ये आया कहाँ से, ठीक है। जिनको आता वो तो अच्छे हैं, वो तो होशियार है भाई, लेकिन जिनको नहीं आता उनको तो समझाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आइए इसकी वैल्यू बतानी है 10a प्लस कॉट a बराबर, ठीक, 10a का मान निकल के आया है 24/7 प्लस कॉट a का मान निकल के आया है 7/24। सॉल्व करिए, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, चाहे तो इधर इधर आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। आपको अगर प्रॉपर से जो एलसीएम लेना है दूसरे 2 मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा सा फटफटिया निकल जाए ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, थोड़ा सा शोर कम हो जाए, ठीक है। अब आइए आप चाहे तो डायरेक्ट एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 24 का 24 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 576 प्लस 7 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2 7 2 जा 14 और 2 168 इज इक्वल, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 125/168। तो देखिए इस तरीके को कोई ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, देखिए ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि 625/168 ऐसा कोई ए बी और सी और डी इनमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, ये तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। बिंदास फर्स्ट क्लास जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम में इनमें से कोई नोट्स क्वेश्चन जरूर मिलेंगे ये में, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको मज़ा तो बहुत आ ही रहा होगा, ठीक है, आप आनंद भी ले रहे होंगे, मज़ा भी चिल भी हो रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है। ये भी आपका बोर्ड के पेपर में 2023 के, तो यूपी बोर्ड में 2023 में यहाँ आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है, आ चुका है। अब आइए ध्यान से देखिएगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा इज, मतलब तो 1/sec थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आइए 1/sec थीटा की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 1/sec थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये आपको बताना है। अगर बेटा हम इसको, आपको ये पता है sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक है, यही होता है। तो आप sec थीटा की जगह आप क्या ले सकते हैं, इसकी जगह आप ले सकते हैं बेटा 1/cos थीटा, ये पलट के ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका cos थीटा। अब देखिए cos थीटा में सारे एंगल की वैल्यू देखिए, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की 1, cos 30 की √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2 और cos 90 की क्या होती है 0 होती है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ होती हैं। 2 मिनट बस 30 सेकंड रुकिए, थोड़ा सा ये फटफटिया निकल जाए, फिर आगे बात कर लेते हैं। अब आइए ध्यान से देखिएगा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। ध्यान से देखिएगा, ये 0 एंगल है, ये 30 डिग्री, इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी दिख रही है, ये 1 है, ठीक है। ये क्या है 0.8660, 0.70710, ये 0.5, ये 0, इनमें से सबसे बड़ी आपको कौन सी दिख रही है, इसमें सबसे मैक्सिमम आपको दिख रही है 1, सबसे मैक्सिमम क्या दिख रही है 1। तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन है जिसमें 1, तो मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1। तो यहाँ पर अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान आपका 1 होगा। देखिए ये रॉन्ग है, ये 2 है, ये √3 ये भी रॉन्ग है, ये आपका क्या है करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। अगर यहीं पर बात कर लीजिए, एक क्वेश्चन और हम बना के दे देते कि मिनिमम वैल्यू बताइए बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, ये तो मैक्सिमम हो गई, मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम क्या होगा, ये 0.860 है, ये 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, ये 0 से ये भी बड़ी है, ये 0 से ये भी बड़ी है, लेकिन ये क्या है 0 है, तो 0 क्या आपका छोटा हो गया। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी 0 हो गई, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपका ऑब्जेक्टिव में बनता है। हो सकता है ये मैक्सिमम का पूछ दिया जाए, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपका मिनिमम में पूछ दिया जाए, तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको मजेदार फर्स्ट क्लास बिंदास समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
सो प्यारे बच्चों, हम लोग फिर आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 6 की। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका यूपी बोर्ड में 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं इसको रीड करने वाला हूँ। द वैल्यू ऑफ 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा। आइए सबसे पहले 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3/4, ऑप्शन नंबर बी है 4/3 एंड ऑप्शन नंबर सी है 5/4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 7/4। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस ऑप्शन सही पता करने के से पहले आपको ये पता होना चाहिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आइए भाई, उससे पहले हम आपको यहाँ पर वैल्यू लिख के दिखा दें कि इसके लिए बेटा ध्यान रखिएगा, साइन की जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, त्रिकोणमिति जो समीकरण सारणी है, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको लर्न नहीं होगी, हालांकि मैंने इसकी ट्रिक भी बताई कि किस तरीके से इस टेबल को बनाया जाता है विदाउट हाउ टू मेक ट्रिग्नोमेट्री टेबल विदाउट बगैर लर्न करें कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाया जा सकता है। इसकी ट्रिक मैंने जो मेरे एनसीईआरटी वाले ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो है उसमें मैंने बताई है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे तो वहाँ से वॉच कर लीजिए। अदरवाइज ठीक है, और ठीक है, ये सब दिए ही हुए हैं आपके यूट्यूब चैनल पे भी मेरे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री अगर टेबल नहीं याद होगा तो बेटा आपके 10 से 5 नंबर तो ऐसे कम हो जाएंगे आपके बोर्ड में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल जरूर याद रखिएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 कॉमा, और किसकी बोर्ड चला है कॉस 60 की, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/2 एंड कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। आइए यहाँ पर रखते हैं 4/3 है, रख दीजिए इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2 का होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दे रहे, प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस कॉस 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2 होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा लीजिए, इज इक्वल टू 4/3 इंटू न्यूमरेटर का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा 3, अंडर हट जाता है, ठीक है। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बेटा 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 4 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अंडर√2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा और 2 आ जाएगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करें। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस में कटिंग होती है, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस 1/4 माइनस 1/2। आइए भाई इसका एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है, एलसीएम इसका हो जाएगा 4, ठीक है। 1 से 4 को डिवाइड किया 4 आएगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस का साइन, फिर 4 से 4 को डिवाइड किया 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं 1 आएगा, माइनस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 5 - 2 होल अपॉन द 4, 5 - 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 3/4। तो 3/4 कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, देखिए ये आपका यहाँ 3/4 दिख रहा है, यहाँ 3/4 नहीं है, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ए आपका इज करेक्ट। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट क्लास बिंदास टपट समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, फिर हम लौट के आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, ठीक है। आइए, ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बेटा, ये सब प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको जरूर सॉल्व करिएगा, इनमें से आपको बोर्ड में जरूर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ यदि 1/cos θ बराबर है 1/sec θ कॉमा देन, तो थीटा इज इक्वल टू, तो जो थीटा एंगल है इसका मान ये किसके बराबर है। ये आपका यूपी बोर्ड 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 4 ऑप्शन दिए, ए है 45 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है 90 डिग्री और डी है 0 डिग्री। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये दिया है यहाँ पर 1/cos θ बराबर 1/sec θ। आपने पढ़ा है क्योंकि cosec θ बराबर क्या होता है बेटा 1/sin θ एंड sec θ बराबर क्या होता है 1/cos θ। तो क्या हम इस cosec θ की जगह 1/sin θ लिख सकते हैं बेटा, कोई इससे दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। कमेंट में लिख के बताइए कि कोई दिक्कत नहीं है, तो नो दिक्कत, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक। मूवी तो देखी होगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और sec θ को आप लिख सकते हैं 1/cos θ। इसको पलट दीजिए, शीर्षासन करा दीजिए, ठीक है। अभी खोपड़ी ऊपर है, पैर नीचे है, पैर ऊपर कर दीजिए, खोपड़ी नीचे कर दीजिए, हो गया शीर्षासन, ठीक है। तो पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा sin θ बराबर, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा cos θ। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ 1 का इसमें मल्टीप्लाई करा दे cos θ में, तो कोई इस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कोई नहीं पड़ेगा इम्पैक्ट, क्योंकि अगर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। ये देखिए cos θ यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले आइए, सो sin θ अपॉन
कॉस थीटा आ गया बराबर ये इधर आ गया तो ये हो गया 1। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा बराबर 1। अब देखिए एंगल की वैल्यू करनी है तो यहाँ पर देखिए 10 की टेबल में, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 1 10 के किस एंगल की वैल्यू होती है, ये होती है 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है। कंपेयरिंग करेंगे तो देखिए ये टर्म ये 10 कैंसिल हो जाता है, कैंसिल करके आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री। देखिए भाई इस तरीके का कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही है 45 डिग्री, ये 60 है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है और ये रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन आपका सही हो गया। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा बहुत आ रही होगी इस टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट वाली जो क्वेश्चन वाली सीरीज़ है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों हम लोग फिर वापस लौट कर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये भी आपका यूपी बोर्ड में 2023 के एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसकी बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके निकालना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी इज साइन 60 डिग्री, ऑप्शन सी इज tan 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज साइन 30 डिग्री। आइए इसको सॉल्व करते फिर बताते हैं। देखिए सबसे पहले tan 30 की वैल्यू दे रखी है बेटा, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ रख दीजिए। तो 2 × 1/√3 होल अपॉन द 1 प्लस tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, इज इक्वल टू 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2/√3 होल अपॉन द 1 प्लस न्यूमरेटर का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, ठीक है। ये सब तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। इज इक्वल टू तो 2/√3 होल अपॉन द, इसको सॉल्व करिए, 3 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 का 1 में कराएंगे तो क्या आएगा बेटा 3, 1 का 1 में कराएंगे तो क्या आएगा 1 और 1 × 3 क्या हो जाएगा 3। इस तरह के डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब आइए क्या बचा, ऊपर बचा न्यूमरेटर में 2/√3, इसको पलट दीजिए। देखिए 3 + 1 कितना होता है बेटा 4/3 बनेगा, तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ऊपर बचा आपका 3 अपॉन नीचे बचा 2/√3। जैसे कि हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में यानी कि हर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाते हैं, भगा देते हैं भाई। तो हर भगाने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन परिमेयीकरण करते हैं, √3 से न्यूमरेटर में और √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दिए तो क्या आ जाएगा बेटा। आइए भाई इधर कर देते हैं, देखिए √3 का इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3/√3 होल अपॉन द √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बेटा हो जाएगा 3 बन जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा √3/2। अब देखिए ये किसकी वैल्यू, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी साइन 60 की और कॉस 30 की। तो देखिए इनमें से कोई एक ऑप्शन इसमें मिल रहा है क्या, देखिए इनमें से आपको मिल रहा है साइन 60 भी मिल रहा है और कॉस, देखिए ध्यान से देखिए √3/2 आया। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ये ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन किस में दिए, साइन कॉस और tan के फॉर्म में देखिए। तो देखिए ये √3/2 किस एंगल पे ये वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू ये होती है √3/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, tan में ये वैल्यू नहीं होती है। तो क्या होती है, तो ये tan वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये भी ऑप्शन गलत है। साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, ये ऑप्शन सही है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों फिर से हम लोग आई एम बैक, फिर मैं वापस आ गया हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 के आया हूँ। 9 के साथ वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पिछली बार था, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, बस यहाँ पर एक चीज़ चेंज कर देते हैं। मान लीजिए ये 8th वाला था, यहाँ माइनस हो जाए, तब क्या आंसर होगा, तो ध्यान से देखिएगा। अब क्या देखिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ पर रख दिया तो tan 30 की जगह 1/√3, tan 30 की जगह 1/√3 का होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर रख दिया, तो ये हो जाएगा बेटा 2/√3 होल अपॉन द 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन द 3 के इधर मल्टीप्लाई कराया 3 बन जाए 3, 1 का 1 में कराया तो 1 होल अपॉन द 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 2/√3। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो इसको सॉल्व करेंगे 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2/3 पलट के कितना हो जाएगा 3/2
2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ऊपर बचा न्यूमरेटर में 3 और नीचे बचा √3। अब जैसे कि बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में डिनोमिनेटर में यानी कि हर में अंडर नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, √3 से न्यूमरेटर में और √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 होल अपॉन द √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ साइन कॉस और टेन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा ये किसकी वैल्यू होती है। देखिए साइन में तो साइन की टेबल, साइन के जितने भी एंगल उनमें से तो किसी की √3 किसी की वैल्यू नहीं होती है, ना तो कॉस की होती है। अगर हम टेन की बात करें तो tan 60 की ये होती है वैल्यू, tan 60 की और cot 30 की, tan 60 और cot 30 की होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो cot है नहीं, तो cot को हटा दीजिए, तो बचा क्या आपका tan 60। तो यहाँ पे tan 60 ऑप्शन में दिख रहा है, यस, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छा फर्स्ट क्लास समझ में आ गया। आने के चांस इसके भी हैं पूरे आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में MCQ वाले में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आने के इसके भी चांस है यूपी बोर्ड में, ठीक है, इसलिए ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए सीन शॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सुपर बच्चों, हम लोग फिर से वापस लौट कर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। आइए देखिए, थोड़ी सी मजाक भी चलती रहनी चाहिए, ठीक है, प्रेशर कुकर भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है, सीटी बजने लगी दिमाग की, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इफ़ यदि a बराबर 30 डिग्री है 30 अंश है, देन द वैल्यू ऑफ, तो मान ज्ञात कीजिए 1 + tan स्क्वायर है और 1 - tan स्क्वायर विल बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। आइए ध्यान से देखिएगा, ये हालांकि आपके बोर्ड में तो नहीं आया, लेकिन इसके आने के चांस है आपके बोर्ड में, जो आने वाला है अपकमिंग एग्जाम है बोर्ड का, उसमें आने के बिल्कुल चांस हैं, ठीक है। तो आइए बिल्कुल चांस नहीं लीजिए, रिस्क मत लीजिए, ठीक है, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है, ले लीजिए रिस्क, ठीक है, तो ले लीजिए 1 + tan स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यहाँ एंगल ए बता रखा है, एंगल ए कितना 30 डिग्री, तो ए हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि आपको पता है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके काफ़ी नंबर कम हो जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। तो tan 30 की जगह रखा 1/√3 का होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दिया, एंड 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दिया, एंड 1 प्लस न्यूमरेटर यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 होल अपॉन द 1 - 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 होल अपॉन द 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, होल अपॉन द 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3 होल अपॉन द, ये बेटा 4 है, 3 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 2/3। तो न्यूमरेटर ऐसा ही रहेगा, अंश आपका यही रहेगा, हर आपका पलट जाएगा, तो 2/3 शीर्षासन करा दीजिए, 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया कितना है 2। तो देखिए कोई ऑप्शन में 2 आ रहा है, यस, यहाँ पर ये ऑप्शन और 2 रहा, बाकी सारे आपके क्या है रॉन्ग। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए सीन शॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अभी जाना नहीं है, ठीक है। कहाँ चल दिए मेरे दोस्त, अभी पिक्चर मेरे बाकी है, अभी मेरे दोस्त अभी रुके रहो, पिक्चर भी बाकी है, मूवी की स्क्रीन अभी तो आपने ट्रेलर दिखा, अभी फुल मूवी मैं दिखाने वाला हूँ आपको ज़बरदस्त, ठीक है। तो बेटा जी उम्मीद करते हैं ये पहला पार्ट था, ठीक है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज़ होगा, उसकी डेट आपको मिल जाएगी, डेट क्या नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है, और फेसबुक पर भी और इंस्टा पर भी। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक और इंस्टा पे, तो फेसबुक पर मेरी आईडी है दिव्यांशु गुप्ता, और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है दिव्यांशु गुप्ता 669, और पढ़ाईपुर को भी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में जो 10 क्वेश्चन कराए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ये क्वेश्चन जितने भी कराए ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सोल्यूशन कराए हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको जरूर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा, ये हर एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक। इसके अब अगले वीडियो जो आएगा उसमें 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराएंगे, लेकिन पहले 1 मार्क्स वाले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।